Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 10 of important question and answer series Data Analytics for Business Decisions. Question number 10 है हमारा Explain Data Science Life Cycle in Detail. इसमें बताना है Data Science Life Cycle के बारे में डिटेल में। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। Data Science Life Cycle होता क्या है? Data science life cycle outlines the process of solving real-world problems using data-driven approaches. जो डेटा साइंस लाइफ साइकिल है ये आउटलाइन करती है प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग, जो प्रोसेस होता है सॉल्व करने का रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कैसे यूज करके डेटा ड्रिवन अप्रोचेस को। इट एनकम्पासेस वेरियस स्टेजेस, इसमें वेरियस स्टेजेस होती हैं फ्रॉम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम टू डिप्लॉइंग द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को डिफाइन करने से लेकर डिप्लॉय करने तक सॉल्यूशन को, और इसमें इन्वॉल्व होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन नॉलेज, स्टैटिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग और इटरेटिव रिफाइनमेंट। नंबर 1 स्टेप है हमारा प्रॉब्लम डिफाइनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्लियरली डिफाइन करा जाता है प्रॉब्लम और बिजनेस क्वेश्चन को, जो कि नीड टू बी एड्रेस होते हैं, जिनको सॉल्व करना होता है। इसमें इन्वॉल्व होता है दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव, स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट एंड सक्सेस क्राइटेरिया। इसमें इन्वॉल्व होता है समझना ऑब्जेक्टिव्स को, स्टेक होल्डर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और सक्सेस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। ये जो है एसेंशियल है किस लिए? इंश्योर करने के लिए अलाइनमेंट बिटवीन द प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस गोल। डेटा कलेक्शन नेक्स्ट स्टेप है। वंस द प्रॉब्लम इज डिफाइंड, जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाए तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। इसमें गैदर करा जाता है रेलिवेंट डेटा को वेरियस सोर्सेज से। दिस में इंक्लूड इंटरनल डेटाबेस, एक्सटर्नल एपीआई, वेब स्क्रैपिंग, सेंसर डेटा, सर्वे और थर्ड पार्टी डेटा सेट इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इंटरनल डेटाबेस हुए, एक्सटर्नल एपीआई भी इंक्लूड होता है, वेब स्क्रैपिंग, सेंसर डेटा, सर्वे और थर्ड पार्टी डेटा सेट, ये सभी चीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। डेटा कलेक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व एंश्योरिंग डेटा क्वालिटी, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी। जो हमारा डेटा कलेक्शन होता है ये इन्वॉल्व करता है इंश्योर करना कि डेटा क्वालिटी, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी हो। इसके बाद आता है हमारा डेटा प्रिपरेशन। रॉ डेटा ऑफ्टन रिक्वायर्स प्री प्रोसेसिंग टू मेक इट सुटेबल फॉर एनालिसिस। रॉ डेटा को जो है रिक्वायरमेंट होती है प्री प्रोसेसिंग की, जिससे कि वो सुटेबल हो जाए एनालिसिस के लिए। टास्क इन दिस स्टेज इंक्लूड क्लीनिंग द डेटा टू रिमूव एरर एंड इनकंसिस्टेंसीज। इस स्टेज में जो है क्लीन करा जाता है डेटा को, रिमूव करी जाती है एरर्स को और इनकंसिस्टेंसी को, हैंडल करा जाता है मिसिंग वैल्यूज़ को, ट्रांसफॉर्म करा जाता है डेटा को एक नए यूजेबल फॉर्मेट में। डेटा में ऑल्सो भी एग्रीगेटेड, सैम्पल्ड और पार्शन एज नीडेड। डेटा को जो है एग्रीगेट करा जाता है, सैम्पल्ड करा जाता है और एक पार्ट में करा जाता है जिसकी नीड होती है। डेटा प्रिपरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसको EDA भी कहा जाता है। EDA involves exploring and analyzing the data to gain insights and identify patterns. EDA में इन्वॉल्व होता है एक्सप्लोर करना और एनालाइज करना डेटा को, जिससे कि हम मिल सके एक इंसाइट्स और आइडेंटिफाई कर सके पैटर्न्स। टेक्निक्स सच एज समरी स्टैटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा कोरिलेशन एनालिसिस आर यूज्ड to understand the characteristics of the data. Summary statics, data visualization, correction analysis, इन सभी टेक्निक का यूज करा जाता है समझने के लिए characteristics of data और अनकवर करने के लिए relationship between various variables. EDA हेल्प करता है इन्फॉर्म करने में, फीचर सिलेक्शन में, मॉडल चॉइस में और हाइपोथेसिस जनरेशन में। फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है? फीचर इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होता है क्रिएट करना एक नए फीचर्स और ट्रांसफॉर्म करना एग्जिस्टिंग फीचर्स को टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, जिससे कि हमारी इम्प्रूव हो सके
परफॉर्मेंस किस चीज़ की? मशीन लर्निंग मॉडल्स की। इसमें इंक्लूड होता है एनकोडिंग कैटेगरिकल वेरिएबल, स्केलिंग न्यूमेरिकल फीचर, क्रिएटिंग इंटरेक्शन टर्म और जनरेटिंग न्यू फीचर्स थ्रू डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। मॉडल डेवलपमेंट। मॉडल डेवलपमेंट में क्या होता है? इस स्टेज में जो है मशीन लर्निंग मॉडल जो है डेवलप करे जाते हैं, ट्रेन करे जाते हैं यूज करके प्रिपेयर्ड डेटा को। वेरियस एल्गोरिथम जैसे कि लीनियर रेग्रेशन, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, न्यूरल नेटवर्क और एंसेम्बल मेथड्स में बी एक्सप्लोर्ड बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट। ये सभी मेथड का यूज करा जाता है एज पर द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट। मॉडल आर एवेल्यूएटेड यूजिंग एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स। मॉडल जो है एवेल्यूएट करे जाते हैं यूज करके एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स और टेक्निक्स को, जैसे कि क्रॉस वैलिडेशन, जिससे कि एंश्योर हो सके रोबस्टनेस और जनरलाइजेशन। मॉडल एवेल्यूएशन। मॉडल्स आर एवेल्यूएटेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। जो मॉडल होते हैं ये एवेल्यूएट करे जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगेंस्ट प्री डिफाइंड एवेल्यूएशन मैट्रिक्स और बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो हमने प्री डिफाइंड एवेल्यूएशन मैट्रिक्स सेट करी गई होती है उसके बेसिस पर इन्हें एवेल्यूएट करा जाता है और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर। इसमें इन्वॉल्व होता है एक्सेसिंग मैट्रिक्स जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC, AUC मतलब और मीन स्क्वायर्ड एरर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे कि क्लासिफिकेशन, रेग्रेशन, ETC। मॉडल में भी फाइन ट्यून्ड। मॉडल जो है फाइन ट्यून होते हैं, ऑप्टिमाइज करे जाते हैं, रीट्रेन करे जाते हैं बेस्ड ऑन द एवेल्यूएशन रिजल्ट। जो हमारा एवेल्यूएशन का रिजल्ट आता है उसके बेसिस पर ये सभी चीज करी जाती हैं। मॉडल डेप्लॉयमेंट। मॉडल डेप्लॉयमेंट में क्या होता है? वंस द सेटिस्फैक्टरी मॉडल इज डेप्लॉयड एंड एवेल्यूएटेड, इट इज डेप्लॉयड इनटू प्रोडक्शन फॉर रियल वर्ल्ड यूज। जब हमारा सेटिस्फैक्टरी मॉडल जो है डेवलप हो जाता है, एवेल्यूएट हो जाता है, कि जो है जब डेप्लॉय करा जाता है इनटू प्रोडक्शन फॉर रियल वर्ल्ड यूज के लिए। इसमें इन्वॉल्व होता है इंटीग्रेटिंग द मॉडल इनटू एग्जिस्टिंग सिस्टम। इसमें इंटीग्रेट करा जाता है मॉडल को एग्जिस्टिंग सिस्टम में और एप्लीकेशंस में। सेटिंग अप API फॉर इंटरफेरेंस एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरिंग। मेंटेन करा जाता है नए प्रोसीजर को। मॉडल डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्लूड। मॉडल डेवलपमेंट में ये भी इंक्लूड होता है डॉक्यूमेंटेशन, वर्जन कंट्रोल और कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर। मॉडल डेप्लॉयमेंट के बाद आता है हमारा मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। आफ्टर डेप्लॉयमेंट द मॉडल परफॉर्मेंस इज कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड टू एंश्योर इट रिमेन्स इफेक्टिव एंड एक्यूरेट ओवर टाइम। डेप्लॉयमेंट के बाद में जो है मॉडल की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली जो है मॉनिटर करा जाता है, जिससे कि इंश्योर हो सके उसकी इफेक्टिव और एक्यूरेट वर्क ओवर टाइम। इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रैकिंग मॉडल ड्रिफ्ट, रीट्रेनिंग द मॉडल पीरियडिकली विद न्यू डेटा और अपडेटिंग द मॉडल एज नीडेड टू अडेप्ट द चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडल को अपडेट करना, मॉडल को जो है रीट्रेन करना पीरियडिकली, ये सभी चीज़ इसमें इंक्लूड होते हैं। मॉनिटरिंग ऑल्सो इंक्लूड एड्रेसिंग इशू। मॉनिटरिंग में ये भी इंक्लूड होता है एड्रेस करना इशू को, जैसे कि डेटा क्वालिटी डिग्रेडेशन हुआ, कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट है, चेंज इन बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ये सभी चीज़ भी मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस में आती हैं। और लास्ट स्टेप है हमारा फीडबैक लूप। द डेटा साइंस लाइफ साइकिल इज इटरेटिव and feedback from a stakeholder, user and monitoring system is used to improve and refine the solution। इसमें जो है जो हमारा फीडबैक है ये जो है स्टेक होल्डर से आता है, यूजर से आता है, मॉनिटरिंग सिस्टम से आता है। ये यूज करा जाता है इम्प्रूव करने के लिए और रिफाइन करने के लिए सॉल्यूशन को, अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से और अच्छा बनाए। जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे क्या फीडबैक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए नया मॉडल, अपना नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनसाइट गेन फ्रॉम मॉडल परफॉर्मेंस, यूजर फीडबैक और चेंजेस इन द एनवायरमेंट, फीडबैक इनटू द प्रॉब्लम डेफिनेशन स्टेज, गाइड फ्यूचर इटरेशन और न्यू प्रोजेक्ट। ये था हमारा फीडबैक लूप। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा डेटा साइंस लाइफ साइकिल होता क्या है, इसके क्या क्या स्टेप हैं, सभी के बारे में हमने डिटेल में समझा। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमारी 17 वीडियोस है, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें
Thank you so much for watching this video and all the best for your exam.